मरने के 40 साल बाद भी जब अपने किसी योद्धा को हम स्थापित करते हैं तो इन सड़े गले मानसिकता वाले सामंतों के करेजा पर क्या से रोक लगा दी गई है कि आप घटिया किस्म की पढ़ाई करिए और मिड डे मील खाइए। आप घटिया सरकारी स्कूलों में जाइए, आप वहां मुफ्त शिक्षा ग्रहण करिए और वहीं पढ़ करके आपकी पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। कहीं भी इस देश में कोई भी अच्छे संस्थान में आप पढ़ने के योग्य नहीं रहिएगा, किसी अच्छी नौकरी के आप योग्य नहीं रहिएगा। यह अधोघोषी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि अनेक तरह के बल हैं। कुटुंब का बल है, ज्ञान धन का बल है, मंत्री का बल है, बाहुबल है। विचारों होगी शांति, चारों होगी शांति, चारों एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति, चारों एक दिन होगी शांति, चारों होगी शांति, चारों होगी शांति, चारों एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति, चारों एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे। जिसका महल आते ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। अपने बेटों को खाना तो खिला न पाए, भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनकी बेटियों का रैप हो रहा है, उनका ख्याल न रख पाए और कहे कि हम पड़ोसी के भी बेटे, पड़ोसी के बच्चे बड़े भूखे हैं, उनको हम अपने घर में रखेंगे। अमीश देवगन, दलाली की भी हद होती है, दलाली करना बंद कर दो। अगर मनोज तिवारी से डिबेट कराना है तो किसी दिन इस किसान के बेटे को बैठा करके मनोज तिवारी से डिबेट करा दो। हिंदुस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी दलित के सवाल पर नहीं, हिंदू कोड बिल में हिंदू नारियों के मुक्ति के सवाल पर इस्तीफा दिया था। और आज जो सत्ता में काबिज हैं, उस जमाने में हिंदू महासभा और दूसरे नामों से हिंदू महिला कोड बिल के खिलाफ में आग उगलते थे। आज वही लोग, ठीक वही लोग, हाँ जी वही लोग यूपी के उन्नाव में रेप करते हैं, जम्मू में रेप करते हैं, और उनका जो देशभक्ति है वो महिलाओं के रेप और मर्डर इससे होके गुजरता है। समाज सेविका, कवि और वंचितों की आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, जिनके जीवन और कृत्यों के बारे में अभी भी देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं भी इस बात से अनजान हैं कि अगर वे आज शिक्षित हैं, रोजगार के योग्य हैं, तो वो आखिर किसके प्रयासों के चलते हैं।
सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे से 50 किलोमीटर दूर पुणे के नैगांव में हुआ था। 1840 में 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव के साथ हुआ था, जो कि उस समय 13 वर्ष के थे। उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने यशवंत रखा। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और उन्हें शिक्षिका के तौर पर प्रशिक्षित किया। बॉम्बे गार्जियन के 22 नवंबर 1851 में प्रकाशित एक खबर के अनुसार उनकी आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी ज्योतिराव के मित्र सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर ने संभाली। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। घर की देहरी लांघकर बाहर पढ़ाने जाने के उनके इस कदम से आधुनिक भारतीय महिला के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ होता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। 1848 में उन्होंने देश में पहली महिला स्कूल की स्थापना की, जिसके बाद वो 5 अन्य विद्यालय खोलने में सफल हुई। 5 फरवरी 1852 के एक आवेदन पत्र के अनुसार लड़कियों के लिए पहले 3 स्कूल 3 जुलाई 1851, 17 नवंबर 1851 और 15 मार्च 1852 चिपलू नकरवादा, रास्तापेट और वेडलपेट क्रमशः शुरू किए गए। सावित्रीबाई फुले इनमें से सबसे पहले स्थापित स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में छुआछूत, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया, उसे हिंदुस्तान ने भुला दिया। क्योंकि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, उन्होंने भारत में नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में सावित्रीबाई और उनके पति दोनों ने मिलकर शूद्र एवं स्त्री शिक्षा आरंभ कर नए युग की नींव रखी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई और सावित्रीबाई फुले इस संस्था की एक अत्यधिक समर्पित कार्यकर्ता थी। ये हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हाशिए पर खड़े हर उस व्यक्ति की आवाज थे, हैं और रहेंगे जो विकास के झूठे दौर में पिछड़ गए हैं। वो उन दलितों के मसीहा हैं जिन्हें किसी वक्त सामूहिक कुएं से पानी भरने तक का हक नहीं होता था। वो उन महिलाओं के रहबर हैं जिन्हें पितृसत्तात्मक मनुवादी व्यवस्था घर की चहारदीवारी के भीतर कैद करके रखना चाहती है। बाबा साहेब उन विचारों के जनक हैं जो इस समाज में न्याय को स्थापित करने की कोशिश करती हैं। आज के इस दौर में जब भीषण महामारी के बीच भी दलितों के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया जाता है, जब महिलाओं की आजादी पर नेताओं के बयानों के जरिए पहरे लगाने की कोशिश की जाती है, जब समुदायों और जातियों के बीच विश्वास घट रहा है, जातीय और धार्मिक संघर्ष देश को कमजोर करने में लगा है, तब बाबा साहेब का ये कथन सुनना, समझना और उसे अपनाना जरूरी हो जाता है। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नारों और लोगों को डराने वाली भाषा को छोड़कर, पूर्वाग्रहों को परे रखकर सभी को इकट्ठा लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बाबा साहेब की एक एक बात आज के दौर में शब्दशः प्रासंगिक है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में व्यक्ति पूजा के भाव राजनीति में स्थापित हो गए हैं और गुलाम मानसिकता भक्ति का रूप लेकर आलोचनाओं की हत्या कर रही है, हमें बाबा साहेब का ये कथन याद करना होगा।
धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। इससे बचने का उपाय भी बाबा साहेब बताते हैं। पूरी व्यवस्था को तानाशाही होने से बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर है। बाबा साहेब कहते हैं, अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां न दे दें कि वो संस्थाओं को खत्म करने में समर्थ हो जाए। बाबा साहेब ने उस वक्त इस देश को संविधान स्वरूप एक रास्ता दिया जब देश चलने को तैयार ही हुआ था। आज जब हम रफ्तार पकड़ चुके हैं, उस वक्त भी बाबा साहेब के विचार हमें सही दिशा और उचित रफ्तार के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। महामानव बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता का सर